अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारा ये आज के जो सेशन है ये एआई से रिलेटेड है। एआई फॉर किड्स हमने कोर्स अनाउंस किया था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे रजिस्ट्रेशन हमारे पास ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो सबसे पहले तो आप सब पार्टिसिपेंट को जहाँ जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो बाद में सुनेंगे हमारा ये लाइव सेशन, उन सबको डिजिटल इनोवेटर टीम की तरफ से खुश आमदीद। मैं सबसे पहले बताता चलूँ, एआई आने के बाद बहुत सारी आसानियां हो चुकी हैं। एआई इंसान को रिप्लेस बिल्कुल नहीं कर सकता है। ये एक मिथ बनी हुई है कि एआई आने के बाद बहुत सारी चीजें, यानी कि इंसानों की जॉब्स खत्म हो जाएंगी। कुछ भी नहीं होने वाला। हाँ, अगर जिसने एआई ना सीखा उसकी जॉब के इश्यूज हैं। एआई बेसिकली है क्या, यानी कि एक मसनूई जहानत है। वो एक टेक्नोलॉजी है जो कंप्यूटर को इंसानों की तरह सोचने, सीखने और फैसला करने पे मजबूर कर देती है। एआई बच्चों के लिए क्यों जरूरी है? बच्चा सिर्फ, यानी कि एक हमारा जस्ट, आप कह लें कि हमारा बच्चा जस्ट स्क्रोलिंग पे ना रहे लिमिटेड। हमारे बच्चे रील्स ही ना देखते रहे, हमारे बच्चे सिर्फ गेम्स पे ही डिपेंड ना रहे, बल्कि कुछ क्रिएटर बनकर कुछ कर दिखाने की ठान लें। आज से तख्लीकी, मंतकी और तज्जियाती उनकी सोच बढ़े। बच्चा हमारा जो है खुद को मुस्तकबिल के चैलेंजेस के लिए तैयार करे। अगर आज हमारा बच्चा, हम पेरेंट्स अपने बच्चों को इनके साथ फ्रेंडली नहीं करेंगे, मसला पता है क्या है? मसला ये है कि जब घर पे चार लोग डिजिटल डिवाइसेस का यूज कर रहे होते हैं तो आपके घर में रहने वाला बच्चा कैसे अवॉइड कर सकता है? हमारा, मेरे पास, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर गर्मी की छुट्टियों में एनिमेशन का कोर्स करवाया था, मुझे आज भी याद है। बहुत सारे पेरेंट्स मुझे आज भी दुआएं देते हैं कि वो बच्चे जो गलियों में जब भी उनको फुर्सत का वक्त मिलता खेलने चले जाते थे, धूप की परवाह नहीं है, गर्मी की परवाह नहीं है, ठीक है, या फिर मोबाइल पे गेम्स खेल रहे हैं। हमें बच्चों को सिर्फ और सिर्फ सही डायरेक्शन देनी है। हम बच्चों से डिजिटल डिवाइसेस आज के दौर में नहीं छीन सकते। पहले दौर था, मैं समझता हूँ, नानियां दादियां होती थी, वो कहानी सुनाया करती थी और बच्चे उनके पास बैठ के। अब वो दौर खत्म हो चुका है। आजकल की हमारी नानियां दादियां भी, यानी कि बहुत मॉडर्न हो चुकी हैं, उनके हाथ में डिजिटल डिवाइसेस हैं, बच्चों को देने का टाइम नहीं है। तो हमें ना तरबियत का अंदाज और जो एक लर्निंग का जो एक हमारा फेज है, अंदाज है पढ़ने का, सीखने का, तरबियत का, सारा तब्दील करना होगा। वरना हमारा समझ लें कि जीना भी मुहाल हो जाएगा। ठीक है। वो कहते हैं ना, खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग पकड़ता है। जी हजूर, बिल्कुल पकड़ता है। अगर आप चार लोग घर पे बड़े यूज कर रहे हैं तो कैसे मुमकिन है कि आपका बच्चा वो डिजिटल डिवाइस ना यूज करें? अब उस डिजिटल डिवाइस का पॉजिटिव यूज और मस्बत अंदाज में उसका बेहतर इस्तेमाल आपने कैसे सिखाना है, वो इन्हीं किसी न किसी एक स्किल की तरफ आप लगा के उसकी डायरेक्शन सेट करके आप उसको बेहतर अंदाज में उसको सिखा सकते हैं। आवाज मेरी क्लियर है? जी प्लीज। आवाज क्लियर है तो मुझे बताइएगा। चलें, क्लियर है। अच्छा, एआई बच्चों के लिए क्यों जरूरी है? मैं पहले थोड़ा सा चाह रहा हूं कि हम कनेक्ट हो जाएं एआई के साथ। बच्चों के लिए क्यों जरूरी है, हमारे बच्चे क्यों सीखें, और इसकी आगे जाके इसका स्कोप क्या हो, सारा मैं उस तरफ चलता हूँ। बच्चों के लिए इसलिए जरूरी है कि बच्चे अपनी सोच को अमली शक्ल दे सकते हैं। आज यकीन कीजिए, कोरोना जब आया था ना, तो हमारे डॉक्टर्स, हमारे टीचर्स, हमारे बहुत सारे जो हैं कि सेलर्स जो प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है जिनके माइक जो है ओपन है वो म्यूट कर लीजिए। अच्छा, मैं ये अर्ज कर रहा था कि जब कोरोना आया था तो हमारी दुनिया ऑनलाइन में शिफ्ट हो चुकी थी। हमारे लेक्चर्स ऑनलाइन हो गए थे, हमारे डॉक्टर से हम कंसल्टेंसी लेते, हम डॉक्टर से कोई ट्रीटमेंट करवाते थे। अब एक मरहम ऐप आ गई है, यानी कि डॉक्टर से आप ऑनलाइन भी जो है मशावरत कर सकते हैं। अब आप यकीन कीजिए, आज एआई डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, हत्ता कि आर्टिस्ट के कामों में शामिल हो चुकी है। बच्चे सिर्फ टेक्नोलॉजी के सारिफ ना हो, बल्कि इसके खालिक बने। एआई सीखने से आपके बच्चे लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सीख सकते हैं इंशाल्लाह। ठीक है। अब कोर्स में क्या क्या सिखाया जाएगा? खासकर ये कि हमारा पेरेंट्स का हमारी तरफ ये यकीनन एक क्वेश्चन होता है कि आप कोर्स में क्या सिखाएंगे।
मैंने पहले भी बताया था, मैंने एक वीडियो भी रिकॉर्ड की थी कि हमारे जो सीखने वाले जितने बच्चे होंगे उनकी कम से कम, खासकर हमारी तरफ से, हमारे पूरी टीम की तरफ से, उनकी स्टडी हम डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। हमने बहुत ही फ्लेक्सिबल टाइम रखे, हफ्ते में 2 से 3 क्लासेस हैं, बच्चा अपनी समझ लें कि लाइफ भी इंजॉय करे, आप पेरेंट्स को भी टाइम दे, घूमे फिरे, इंजॉय करे, खेले कूदे, और अपना ये वो कहते हैं लर्न विद फन, यानी कि सीखने के साथ जो है अपना फन के साथ, फन और सीखना साथ साथ चलता रहेगा इंशाल्लाह। ठीक है। अब खासकर हमारा पहला जो टारगेट है, हमारे जैसे बच्चे जो है, बहुत सारे टॉपर्स के आप एग्जांपल्स देखते होंगे, अच्छे खासी उनकी परसेंटेज है, जब इंटरव्यू की बारी आती है वो फेल हो जाते हैं, यानी कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। एआई से आपके बच्चे स्टडी के लिए भी हेल्प ले सकते हैं। मैं अभी आपको थोड़ा सा एग्जांपल दिखाऊंगा। इस वक्त गूगल का अपना एक टूल है, ठीक है, नोटबुक एलएम गूगल, मैं उससे बहुत सारे, मैं क्योंकि खुद भी अभी तक स्टूडेंट हूँ, लर्नर हूँ, पढ़ रहा हूँ, मेरी भी स्टडी जारी है, कर रहा हूँ, कंटिन्यू है, तो मैं इतना टाइम बाद औकात नहीं दे पाता बहुत सारी चीज़ों को। ठीक है। तो मैं उसके ना पॉइंट्स बना लेता हूँ, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाया और स्केच बनाया, माइंड स्केच बनाया, और पूरा माइंड मैप बना के उसको इजीली याद कर लेता हूँ। एआई से नोट्स और खुलासे कैसे बना सकते हैं बच्चे, यानी कि एक टॉपिक उनको समझ में नहीं आ रहा, तो बच्चे अपना जो है एआई की मदद से कैसे उससे हेल्प लेके अपनी जो परफॉर्मेंस उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। ठीक है। इम्तिहान की तैयारी के लिए स्मार्ट और सवाल जवाब तैयार करना, इंशाल्लाह इस पे भी कुछ बात करेंगे। एक मतलब टाइम टेबल और स्टडी प्लान बनाना, हमारे मोस्टली जब बच्चों के हाथ में डिजिटल डिवाइस आ जाए ना, तो ये खासकर पेरेंट्स के लिए मैं टास्क सजेस्ट करूंगा कि वो बच्चों का ना टाइम टेबल और स्टडी प्लान एआई की मदद से बेहतरीन बना सकते हैं। मैं इंशाल्लाह सिखाऊंगा मुश्किल मजामिन को आसान जुबान में समझना, एआई टूल से होमवर्क और रिसर्च आसान बनाना, बहुत सारी चीजें हम इंशाल्लाह इसमें सीखेंगे। मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ कि जिस टूल की मैं बात कर रहा था, अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूँ। ये है गूगल का, गूगल नोटबुक एलएम, जिसका मैं अभी तक खुद इस्तेमाल करता हूँ। मैंने इस पे एक वीडियो भी ऐसे रैंडमली बनाई थी और आपके साथ शेयर की थी। अब ये ऐसा सॉफ्टवेयर इतना मजे का है, ये टूल है, ठीक है, जिसमें आपके बच्चे बाज औकात वो कहते हैं ना ग्रुप ग्रुप स्टडी, ठीक है, तो ग्रुप स्टडी में बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है। तो ये एक बहुत मजे का टूल है। मैं अभी इसका सारा यूज तो नहीं सिखाऊंगा। अच्छा, इसमें देखें गूगल डॉक्यूमेंट है, गूगल स्लाइड्स, बहुत सारी चीजें यहाँ पे अपलोड करके आपके बच्चों के जो नोट्स हैं, अभी समर कैंप उनका शुरू होने वाला है, समर उनकी वेकेशन शुरू होने वाली है, बहुत सारे बच्चों को नोट्स मिलेंगे, वो इस सॉफ्टवेयर को देख इससे बेहतर कैसे यानी कि इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जस्ट एक मैं चैट जीपीटी के पास जाता हूँ और मैं न्यू चैट में जाता हूँ। मैं इसको सिर्फ यही कहता हूँ कि फिफ्थ क्लास का क्लास साइंस के फर्स्ट चैप्टर के इम्पोर्टेंट उसको जस्ट करें, या अगर आपके बच्चों का ऑक्सफोर्ड सिलेबस है, पंजाब बोर्ड है, जो भी होगा, मैं जस्ट एक आपको ना जस्ट आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है। तो मैं इसमें कोई एक पॉइंट उठाता हूँ और ये अब मुझसे पूछता है, पंजाब टेक्स्ट बुक है, व्हाट इज साइंस, ठीक है, ब्रांच ऑफ साइंस। मैं इस वक्त जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं यही ले लेता हूँ, क्लासिफिकेशन मेथड, इसको उठा लेता हूँ। ठीक है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ, बाकी जब सिखाऊंगा इंशाल्लाह डिटेल में तो फिर बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वो जो मैंने टेक्स्ट कॉपी के मैंने इसको दे दी है। देखें एआई ने हर चीज आपकी वो खोल कर रख दी है कि आपका बच्चा जो सिलेबस पढ़ रहा है उसमें क्या क्या। ठीक है। ठीक है। अब ये आ गया स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड। मजे की चीज इसमें क्या है, मजे की चीज ये है कि
इसमें एक माइंड मैप बन जाता है। बाज़ औक़ात बच्चे चीज़ों को ना अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, रट्टा लगाते हैं, भूल जाते हैं। तो जब आप एक स्केच बना लेते हैं ना माइंड मैप, ये देखें अब इसने मुझे एक माइंड मैप बना कर दे दिया। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब आप चेक करें साइंटिफिक मेथड में आस्क क्वेश्चन में जो है, जस्ट 1 मिनट, ये देखें, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। डू रिसर्च। अच्छा ये, अच्छा ये वैसे ना बहुत सारे के अलग अलग उसकी ब्रांचेस भी बना कर देता है। इसमें है क्या क्या, मैं इस वक्त आपको एक और भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह, जो मैंने एक और कोर्स के हवाले से, इसमें पूरी मैं एक उसने एक स्केच बना कर दे दिया। ठीक है, इसी तरह मैं आपके सामने एक और शेयर करता हूँ। यहाँ पे जैसे फेसलेस यूट्यूब चैनल का मैंने उससे बनवाया था। अब ये चेक करें, इसमें उसने ना पूरे एक पॉइंट बना कर दे दिया है, यूट्यूब चैनल, फेसलेस यूट्यूब चैनल हम कैसे बना सकते हैं, उसमें हम क्या करने जा रहे हैं, एक प्रॉब्लम को उसने बता दिया। बहुत सारे लोग अपना यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं कि हम अपनी आवाज रिवील ना करें, यानी कि उनका फेस भी रिवील ना हो। ठीक है, इसी तरह उसका सोल्यूशन क्या है, देखें इसमें हम सिखा क्या रहे हैं, कोर्स से सीखेंगे क्या क्या, उसके फवाइद क्या है, इस तरह पूरे एक ना रोड माइंड मैप बना कर दे देता है। ऑफर क्या है, आपने रब्ता कैसे करना है। ठीक है, ये चेक करें आप। सिर्फ यही नहीं, मैं भी आपको अगर दिखाऊंगा कि हम यहाँ से ऑडियो ओवरव्यू भी इसका ले सकते हैं। ठीक है, आपको इंशाल्लाह चेक करवाता हूँ। यानी कि जो हम बात कर रहे थे ना ग्रुप स्टडी वाली, वही मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। मैं देखता हूँ अगर मेरे पास पड़ा है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, अस्सलाम वालेकुम। ये चेक करें आप। आज हमारे पास ना एक बड़ा दिलचस्प इश्तिहार है। वालेकुम सलाम। अच्छा, किस बारे में है? एक ऐसे YouTube चैनल के बारे में सोचें जहां ना आपको अपना चेहरा दिखाना पड़े, ना ही अपनी आवाज इस्तेमाल करनी पड़े। ओह हाँ, डिजिटल। नहीं बताया कि खुद लिखना सिखाएंगे या किसी और तरीके से, जैसे AI से। हाँ बिल्कुल, ये तफसील नहीं दी कि ये खुद लिखना है या जैसा आपने कहा एआई वगैरह से लिखवाना है। और तीसरी महारत, तीसरी है एआई के जरिए तस्वीर बनवाना। अच्छा ये आप देखो ना, पूरा एक कॉन्सेप्ट हमने उसको दिया, उसने एक तो उसका माइंड मैप भी बना कर दे दिया, उसका ऑडियो के अंदर एक कन्वर्सेशन भी दे दी, दो कैरेक्टर्स के आपस में कन्वर्सेशन भी दे दी। हम इसको बता सकते हैं, बहुत सारी चीजें हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे तो टाइम लग जाएगा। आगे कोर्स में तो हमने इंशाल्लाह सीखना ही है कि यानी कि आपका बच्चा अगर इन डिवाइसेस के साथ फ्रेंडली हो जाता है, इनका पॉजिटिव यूज सीख लेता है, तो उसके स्टडी में बड़ा हेल्प करता है। अब देखें बाज़ औक़ात बच्चा पढ़ते उसको जो है मुश्किल पेश आ रही होती है, तो इसका वो ऑडियो के अंदर भी ओवरव्यू दे रहा है। यानी कि बच्चा दो करेक्टर्स को आपस में कह दे कि ये मेरा कॉन्सेप्ट है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आपस में दो करेक्टर्स कन्वर्सेशन करेंगे, उनको सुनकर भी अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं। रटे वाला सिस्टम हमें खत्म करना होगा, फिर ही जाके इंशाल्लाह कोई तब्दीलियां आएंगी। एक तो मैंने अब आपको ये बता दिया। हम दोबारा चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ, और यहां तक उम्मीद है आपको बहुत सारी चीजें समझ आ चुकी होंगी। अच्छा, कोर्स में क्या क्या सिखाया जाएगा, तो स्टडी से रिलेटेड मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया। कोर्स में क्या क्या सिखाया जाएगा मैं उससे रिलेटेड भी आपके साथ शेयर करता हूं। इसमें AI फॉर यूट्यूब कंटेंट। ठीक है, मैं आपके साथ इंशाल्लाह वो चीजें शेयर करूंगा कि यूट्यूब पे ये बच्चे बहुत अच्छा कंटेंट बना सकते हैं। इसलिए मैं खुद सिखाऊंगा, इस कोर्स का हिस्सा है कि वीडियो आइडिया और स्क्रिप्ट कैसे वो AI से बना सकते हैं, वॉइस ओवर कैसे AI से जनरेट करवा सकते हैं, थंबनेल और टाइटल कैसे तैयार कर सकते हैं AI की मदद से, शॉर्ट वीडियोस एडिटिंग कैसे कर सकते हैं AI से, हैश कैसे वो मतलब हैश और डिस्क्रिप्शन, ये सॉरी फॉर दैट, ये थोड़ा सा वर्ड आपस में मिल गए। AI से हैश टैग और डिस्क्रिप्शन, AI से SEO कैसे कर सकते हैं, AI फ्री टूल्स जो यूट्यूबर्स के लिए बहुत कारआमद है, इंशाल्लाह हम सिखाएंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। इस वक्त कुछ वीडियोस आपने बेबी पॉडकास्ट के लिए देखी होंगी,
मैं अगेन आपके साथ कुछ शेयर करता हूँ। आ जाते हैं यहाँ पे। आपको स्क्रीन नजर आ रही है? ये बताइएगा प्लीज। अब मैं आपके सामने एक यूट्यूब चैनल ओपन करता हूँ, आपको आइडिया होगा। बहुत सारी वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं जो कि आंखों का धोखा होता है और समझ एक्चुअल है। अब ये देख लें आप, ये चेक कर लें वीडियो, ये चेक कर लें। आपका क्या ख्याल है, ये वीडियो एक्चुअल है? नहीं, ये टोटली एआई जनरेटेड है। चेक करें आप, इंशाल्लाह हमारे कोर्स का हिस्सा है ये चीजें। वीडियो ओपन कर लेते हैं। ये चेक करें, ये एक न्यूज़ बहुत वायरल जा रही है। अब ये चेक करेंगे। हम प्योर उठा लेते हैं। चैनल आ रहा है येलो चिक्स। वीडियोस बना रहे हैं, जनरेटेड है। बेबी पॉडकास्ट में आपको दिखाता हूँ, ये देखें आप। और अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। हमें बच्चों का भी अर्निंग की तरफ नहीं लगाना, हमें एआई का बेस सेट करनी है। क्या खाता है, बच्चे अगर डायरेक्शन सेट हो जाएंगे, कमाना शुरू कर दें, तो ये भी बड़ी लकी, मैं इसमें कहूँगा उनकी लक होगी। अच्छा, ये पॉपुलर वीडियो आप देख सकते हैं, 3.7 मिलियन फिल्म की वीडियो गई हुई है। अब ये क्या है, टोटली एआई जनरेटेड। हम खुद के यूट्यूब चैनल पे काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये चेक करें, टोटली एआई जनरेटेड। ठीक है, ये भी पॉडकास्ट। इसका तो ये आप देखिए, You ever seen a Dutch person? They're big. ये चेक करें Well, आप। and also they're extremely. If you look at their faces, they're extremely aerodynamic. So you think they travel through space better? Is that what you're saying? I think if you taped ये like देखें, one to the front of a plane, it wouldn't, it wouldn't be that. पॉडकास्ट बेबीज के नाम से इनका चैनल है, और ये सिर्फ 40 वीडियो अपलोडेड हैं, और आप देख सकते हैं पॉपुलर वीडियो इनकी कितने पे गई है, 3.8 मिलियन। ठीक है, इसमें किसी भी फेमस कैरेक्टर को उठाएं और उसके ऊपर आप एआई जनरेटेड वीडियोस बनवा सकते हैं। इसके अलावा बहुत कुछ हम सीखने वाले हैं, बहुत कुछ इंशाल्लाह। मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। ठीक है, इसी तरह हमारा ऑलमोस्ट जो कुछ हमने सीखना है, मैंने उससे रिलेटेड बहुत कुछ आपको बता दिया है। बाकी अगर आपका किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कर सकते हैं। अभी हमारे पास 20-25 मिनट हैं पड़े, सॉरी, तकरीबन 15 मिनट हैं। आप किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग लाजमी कर सकते हैं। जी, अदनान अकरम, आयशा, अजरा, फैजान, इरफान, काशिफ इदरीस साहब, मदीहा, सनम और अजीज, इस्माइला। ये भी बड़ा कमाता सर ये। मैंने माइक म्यूट कर दिए, किसी का कोई क्वेश्चन हैंड रेज करे।
क्या एक घर के दो बच्चे, दो सिस्टर ज्वाइन कर सकते हैं एक फी में? जी। आ, अगर आपस में ब्लड रिलेशन है तो बिल्कुल कर सकते हैं एक फीस में। हाँ, ब्लड रिलेशन नहीं है तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। हाँ, ब्लड रिलेशन होना जरूरी है, बिल्कुल कर सकते हैं। बस फिर ठीक है। बिल्कुल, दो बच्चे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, मैंने बता दिया। बस आपस में ब्लड रिलेशन होना जरूरी है, अदरवाइज इम्पॉसिबल।